हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑप्शन के बारे में। ये फीचर किराना या ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत ही यूज़फुल होता है। कन्वर्जन ऑप्शन के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, वन टू मैनी कन्वर्जन। इसमें एक ही आइटम से मल्टीपल पैकिंग्स क्रिएट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक बड़ा शुगर बैग है तो आप उससे मल्टीपल पैकिंग्स जैसे कि 2 kg, 5 kg या फिर 10 kg की पैकेट्स बना सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। सेकेंड होता है मैनी टू वन कन्वर्जन। इसमें मल्टीपल पैकिंग्स को कंबाइन करके एक सिंगल पैकिंग या आइटम क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में छोटे छोटे शुगर के पैकेट्स हैं, उनमें किसी तरीके की खराबी या फिर कोई दिक्कत आई है, आप फिर से उसको अनपैक करके कंबाइन करके एक बड़ा शुगर बैग बनाना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मार्कबुक्स में इसका प्रोसेस कैसे किया जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन को इनेबल करने के लिए सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल रूम कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे वन टू मैनी। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा वन टू मैनी एंड मैनी टू वन रिक्वायर्ड। ड्रॉप डाउन से येस सिलेक्ट करेंगे, एस्केप करके चेंजेस को सेव कर लेंगे। अब मेन्यू के अंदर स्टॉक मैनेजमेंट ऑप्शन के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन का। यहाँ पर कन्वर्जन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, वन टू मैनी एंड मैनी टू वन। इससे पहले हम आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप मेरी आइटम लिस्ट में देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ आइटम्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, जिसमें हमने एक बड़ा वाला बैग क्रिएट किया हुआ है और छोटी पैकिंग क्रिएट कर रखी है 5 kg एंड 2 kg की। आइटम क्रिएट करते हुए हम ध्यान रखेंगे जो भी हम छोटे पैकेट्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर कन्वर्जन डालना मस्ट है। अगर आपकी पैकिंग 5 kg है तो आप कन्वर्जन में 5 मेंशन करेंगे। अगर 2 kg की पैकिंग है तो आपको 2 kg यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब प्रोसेस की बात करें तो उसको करने के लिए हम जाएंगे स्टॉक मैनेजमेंट, कन्वर्जन। पहले हम कर रहे हैं वन टू मैनी वाला। वन टू मैनी पर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आपके पास विंडो ओपन होगी। अगर आपने पहले से कोई कन्वर्जन एंट्री पास करी हुई है तो प्रायर वाले बिल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। नया क्रिएट करने के लिए हम F2 पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर मिलेगा, हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस आइटम से हम कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि हमारा बड़ा शुगर वाला बैग। तो हम यहाँ पे ब्राउन शुगर बैग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो भी छोटी पैकिंग्स हम लोग इस बड़े वाले बैग से क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पिक कर रही हूँ 5 kg का पैकेट, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब जितनी भी आपकी MRP है आप डिफाइन यहाँ पर कर देंगे। लेट्स से मैंने 45 रुपीज़ यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। क्वांटिटी में आपको कितने पैकेट्स ये मिलने वाले हैं वो आप डिफाइन करेंगे जो कि आप क्रिएट करने वाले हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर 4 पैकेट क्रिएट किए हैं 5 kg के। एंटर करेंगे, रेट यहाँ पर डिफाइन करेंगे, एंटर कर देंगे। इसके बाद हम दूसरे वाली पैकिंग सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि है 2 kg की, एंटर करेंगे। अगेन जितनी क्वांटिटी आपको मिलने वाली है, लेट्स से मैंने बोला कि 2 kg के 5 पैकेट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे ही हम अपने बिल को यहाँ पर सेव करेंगे, जैसे ही हम अब बिल को सेव करेंगे हमारे पास ये अपडेट स्टॉक का विंडो आएगा जिसमें जिस आइटम से हमारा डिडक्शन कन्वर्जन हो रहा है वो शो करेगा, करंट उसका स्टॉक कितना है और कितना मेरा डिक्रीज होने वाला है स्टॉक वो शो करेगा। तो जैसे कि मैंने 5 kg के 4 पैकेट्स बनाए थे तो 5 × 4 20 kg और 2 kg के मैंने 5 पैकेट्स बनाए थे तो 2 × 5 10 kg, इन टोटल 30 kg मेरे 100 kg में से रिड्यूस हो जाएगा। ओके करेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर सेव कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा वन टू मैनी का जो प्रोसेस होता है वो पूरा होता है। अब एक बार हम आइटम लिस्ट में इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 100 में से 30 kg रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 70 kg स्टॉक बच गया है। अगर मैं ब्राउन शुगर पैकेट 5 kg जिसका वेट है उसकी बात करूं तो उसके 4 पैकेट्स मेरे पास ऐड हो गए हैं और ब्राउन शुगर 2 kg पैकेट्स की अगर बात करूं तो उसके 5 पैकेट्स मेरे पास यहाँ पर ऐड होकर आ गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनी टू वन। मैनी टू वन के लिए हम फिर से स्टॉक मैनेजमेंट, कन्वर्जन, मैनी टू वन ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, क्रिएशन विंडो पर आ जाएंगे,
एंटर करेंगे, अपना पार्टी सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के अंदर अपने छोटे छोटी जो पैकिंग्स हैं उनको मर्ज करने वाले हैं, पहले वो प्रोडक्ट चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया था कि कुछ पैकेट्स हैं, हम फिर से उसको अनपैक करके बड़े वाले बैग में ही मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बैग ले लेती हूँ शुगर बैग वाला, उसका बैच सिलेक्ट कर लूंगी, एंटर करूंगी। अब कौन से वाले पैकेट्स में से आप वापस बड़े वाले बैग में उसको डाल रहे हैं, आप वो वाला पैकेट यहाँ से चूज कर लेंगे। सो लेट्स से मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया ब्राउन शुगर पैकेट 5 kg वाला, तो 5 kg वाला मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंटर करती हूँ। इसके 2 पैकेट्स मैं वापस कर रही हूँ अपने बड़े वाले शुगर बैग में, तो उसको हम सेव करेंगे। अब सेव करने पे यहाँ पर हमारे पास में पॉपअप आ जाएगा कि ब्राउन शुगर वाले बैग में हम एडिशन कर रहे हैं फिर से छोटी वाली पैकिंग को ख़त्म करके। करंट स्टॉक अभी 70 है। अब जो स्टॉक है, क्योंकि हम छोटे वाले पैकेट को वापस उसमें डाल रहे हैं और 5 kg के 2 पैकेट्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे शुगर बैग में अब 10 kg इंक्रीज हो जाएगा, यानी 70 से वो 80 हो जाएगा। इसको हम सेव कर देंगे। अब मैं अगर अपनी आइटम लिस्ट ओपन करती हूँ तो यहाँ पर शुगर बैग में फिर से 10 kg ऐड हो गया है और हमारे पास जो 5 kg के 4 पैकेट्स थे, क्योंकि हमने उनमें से 2 को अनपैक करके फिर से पहले वाले में ही डाल दिया है, तो यहाँ से वो रिड्यूस होके 2 रह गए हैं। सो कुछ इस तरीके से मार्कबुक्स में हम कन्वर्जन प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।